ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, कैसे आई, इसे सर्कुलर फंक्शन कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है, कौन सा एंगल कैसे आया, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे आया, कहाँ से आया, हम इससे पहले 2 लेक्चर में हम अपना ये कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि हम लोग पहुंचे थे कि रेडियन और डिग्री का रिलेशन, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट के 3 टाइप थे। एंगल मेजरमेंट की कितनी टाइप थी? 3 टाइप थी। और उन 3 टाइप में से हम 2 टाइप ही डिस्कस करते हैं। और वो कौन सी टाइप थी, कैसे थे, हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हम बात ट्रिग्नोमेट्री में, किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में हम बात कर चुके थे किसकी? मेजरमेंट की, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यही बात थी ना। हम बात कर चुके थे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की। ओके गुड। अगर हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो हमने कहा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में मेरे पास 3 टाइप के सिस्टम थे। कौन से थे? 3 टाइप के। जब मैं पहली बात करता था तो हमने कहा ये सेक्साडेसिमल सिस्टम था। कौन सा था? सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम था सेंटेसिमल सिस्टम था। कौन सा था? सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरे सिस्टम की बात करें तो हमने बात की थी सर्कुलर सिस्टम। किसकी बात की थी? सर्कुलर सिस्टम। हमने बात किया ये इंग्लिश सिस्टम था। ये कौन सा था? इंग्लिश सिस्टम। अगर सेंटेसिमल सिस्टम की बात हमने की, जिसे डेकाडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, ये एक्चुअली फ्रेंच सिस्टम था। कौन सा था? फ्रेंच सिस्टम था, फ्रेंच सिस्टम। और अगर सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो इंडियन सिस्टम था। कौन सा था? इंडियन सिस्टम था। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में इंडिया का योगदान सबसे एग्जैक्ट और सबसे पावरफुल है, सबसे एग्जैक्ट और सबसे पावरफुल है। ये बात एक अलग है कि जो आधुनिक टाइम है जिसमें लिखित में आजकल का जो है उसमें इंडिया का इतना योगदान नहीं माना जाता, जबकि सच्चाई ये है कि इंडिया का ही योगदान सबसे ज्यादा बड़ा है। कारण क्योंकि इंडिया की कैलकुलेशन ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। हम रेडियन में मेजरमेंट करते थे। किसमें मेजरमेंट करते हैं? रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। ये महाशय ग्रेड में मेजरमेंट करते हैं और ये महाशय डिग्री की मेजरमेंट करते हैं। यही बात है ना। ये डिग्री में मेजरमेंट, ये ग्रेड में मेजरमेंट, ये रेडियन में मेजरमेंट। हमने बात की थी कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री ली, मतलब रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशन। हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। इनिशियल लेक्चर में हमने बात की थी कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री क्यों ली गई, ये हम बात कर चुके हैं। चलिए, तो हमने कहा पाई इक्वल टू 180 डिग्री लिया। अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री ली तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक बात और की थी कि भाई अगर बाई चांस मैं रेडियन का डिग्री बनाऊं, रेडियन का डिग्री बनाऊं, तो मैंने कहा था रेडियन का अगर डिग्री बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ आपको पाई हटाना है, और यदि पाई हटाना है तो पाई डिवाइड में आना है। सही बात है। यदि आपको डिग्री बनानी है तो पाई हटाना है, पाई डिवाइड में आया। और यदि बाई चांस आपको डिग्री से रेडियन बनाना है तो इसका मतलब पाई लगाना है, यानी कि इसका मतलब पाई मल्टीप्लीकेशन में आएगा। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। 2 बातें और हम पहले कर चुके थे कि मेजरमेंट, अगर मुझे कोई ये कहे कि 30 डिग्री की मेजरमेंट है और फिर कोई मुझे कहे कि -30 डिग्री की मेजरमेंट है, तो मैंने कहा इस मेजरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेजरमेंट तो दोनों ही सेम है। मेजरमेंट आप 30 डिग्री कह लो या -30 डिग्री कह लो, दोनों मेजरमेंट सेम है। फर्क था तो किसका? डायरेक्शन का। एक में एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट थी और दूसरे में क्लॉकवाइज मेजरमेंट थी।
ठीक है, जैसे हम जनरली कहते हैं कि नेगेटिव नंबर तो होता ही नहीं, नेगेटिव कोई नंबर है होता ही नहीं। यही बात यहाँ पर भी है कि यार नेगेटिव तो एंगल है ही नहीं, एंगल की मेजरमेंट नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है ही नहीं। क्या नेगेटिव है? उसकी मेजर करने का तरीका, वरना काउंटिंग को तो मैं नेगेटिव में डाल ही नहीं सकता, काउंटिंग को नेगेटिव में डाल ही नहीं सकता। काउंटिंग तो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, उसका नेगेटिव सिस्टम तो है ही नहीं, यानी कि मेजर काउंटिंग में नहीं है। यही बात यहाँ पर है कि अगर मैं कहता हूँ 30 डिग्री या -30 डिग्री, तो -30 डिग्री का मतलब ये थोड़ा है कि -30 एंगल है, तो -30 एंगल मेजर कहाँ से करूँ? मेरे पास वो तो मेजरमेंट है ही नहीं। पर हाँ, मेरे दिमाग ने तुरंत मुझे ये बात जरूर बताई कि ये मेजरमेंट तो 30 ही है, पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। समझा कि आगे हमने कहा था भाई, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन 180 डिग्री बाई पाई, ये हम प्राइमरी क्लासेस की बात कर रहे हैं। मुझे कहता है, समझ लेना जरा, एक क्वेश्चन लेता हूं, कहता है कन्वर्ट 2 रेडियन इनटू डिग्री, कहता है किसमें बदल रहे? डिग्री में बदल। कन्वर्ट 2 रेडियन इनटू डिग्री, 2c का मतलब भी रेडियन है, या यहाँ ये वर्ड लिख दे 2 रेडियन इनटू डिग्री, तो भी बात हो रही है। अब अगर मुझे 2 रेडियन को बदलना तो कुछ नहीं करना, 2 रेडियन इज इक्वल टू क्या लिखा? मुझे पता था पाई हटाना है, पाई हटाना है तो डिवाइड करना है, यानी कि 2 मल्टीपल 180 बटे के पाई डिग्री। अब ये डिग्री बन गई, पर पाई एक रैशनल नंबर होने के नाते हम डिनोमिनेटर में पाई की नोटेशन पाई नहीं रखते, एग्जैक्ट बदलते हैं। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पाई को क्योंकि मुझे हटाना है, अब हटाना कहाँ, यहाँ तो लगा रह गया, इसे हटाते हैं। हटाने के लिए क्या किया? 2 मल्टीपल 180 डिग्री बाई 22 बाई, पलटी मार गया 22 बाई 7, पाई की वैल्यू रखी 22 बाई 7, सही। इसको हमने 2 से कैंसिल किया, रिजल्ट आया 11। अगर कैलकुलेट करें तो 18 7 का कितना होता है? 18 7 का 126, अगर मेरी आवाज काम करती है बाई 11, ये पूरी कंप्लीट डिग्री आती है। पर मुझे पता है फ्रैक्शन में जब डिवाइड होता हो तो हम कंप्लीट डिवाइड करके रखते हैं ना। अब थोड़ा सा प्यार से देखो, क्योंकि एग्जैक्ट अब मुझे पता है इतनी डिग्री है, पर ऊपर वाला नंबर तो नीचे वाले नंबर से बड़ा है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, यानी कि फ्रैक्शनल में है तो एग्जैक्ट में बदलेंगे, फ्रैक्शन को किस में बदलेंगे? एग्जैक्ट में बदलेंगे। अब एग्जैक्ट में बदलने का तरीका सीख लो जरा, और एग्जैक्ट में बदलने का तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो प्राइमरी में करके है वही है। डिवाइड कर लो जरा, 1260 को रफली डिवाइड किया हमने 11, कितना आया? 1 मिनट, 1160, 160 और 550, दैट इज 48। आई थिंक 2 बचा, रिमाइंडर कितना बचा? कितना आएगा? 44, तो 6 बता लेंगे यार, क्या क्या बता? 6 हो गया। पॉइंट में नहीं लिखते, रोटेशन पॉइंट में नहीं लिखी जाती डिग्री, एग्जैक्टली। ये जब डिवाइड किया तो इसको लिखा 114 डिग्री एग्जैक्ट, 6/11, 6/11, ये पूरा हिसाब किताब डिग्री में है। ये पूरी डिग्री है, पर ये तो पूरा नहीं है ना, यानी कि 6/11 डिग्री से छोटा, मुझे पता है डिग्री से छोटी मिनट होती है, तो क्यों ना डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लो। अब यानी कि मेरे पास रिजल्ट बना 1114 डिग्री, प्लस कर लो, चाहे लिखने का ढंग है क्योंकि है ही प्लस में। अगर मैं कहता हूँ 2 घंटे 30 मिनट, तो इसका मतलब 2 + 30 मिनट्स, 2 आवर प्लस 30 मिनट्स, प्लस ये यहाँ पर भी तो प्लस ही तो था, सिर्फ लिखने का ढंग बदला है। नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट लिखो, मल्टीपल ऑफ 60, अब ये मिनट बन गई।
पहले क्या थी डिग्री, अब 6/11 डिग्री से एक छोटा था ना तो इसको मिनट बना दिया 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो रिजल्ट आया मेरे पास 114 डिग्री और ये बन गया भाई 36/11 मिनट। अब ये भी आगे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड इसको भी रफली कर, जब इसको डिवाइड रफली किया 360/11 से तो कितना हुआ भाई 33 30 2 आई थिंक 8 बचा, यानी कि ये लिखा जाएगा 114 डिग्री 32 मिनट। बचा क्या 8/11, इसको क्यों ना सेकंड बना ले 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 8/11 बचा था मिनट, इसको मैंने किस में बदल दिया सेकंड, किससे मल्टीप्लाई करके 60 से। अब 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 114 डिग्री 32 मिनट, 8 से 48 यानी कि 48, यानी कि अब बन गया 48/11 44 यानी कि 40 लगभग 4 अप्रोक्सीमेटली आया 44 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं 44 आया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 43 लिख लो वो भी अप्रोक्सीमेटली, और 44 लिख लो वो भी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलिए रिजल्ट आया 114 डिग्री 114 डिग्री 32 मिनट्स 44 सेकंड। यानी कि ये हमने क्या सीखा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते कैसे। रेडियन को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिग्री लगानी है और पाई हटाना है, डिग्री लगानी है और पाई हटाना है, लगानी है तो ऊपर हटानी है तो नीचे, जो हटेगा वो नीचे, जो लगेगा वो ऊपर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पर एक्चुअली तो ये आया यहां से था, जनरली तो यहां से आया, अब तो सब कंफ्यूजन ना हो कि उल्टा सुल्टा ना हो जाए, इसलिए क्या बोलना, लगाना है तो ऊपर, हटाना है तो नीचे। ध्यान रखना, बोलना जरा क्या, हटाना है तो नीचे, लगाना है तो ऊपर, या रिपीट करना बार बार, हटाना है तो ऊपर, लगाना है तो नीचे। लगाना है तो सर ऊपर, हाँ सॉरी उल्टा बोल गया क्या, ओके सॉरी, हटाना है तो नीचे और लगाना है तो ऊपर। आएगा समझ में, यही आपको करना है। जरा आपकी बुक से एक आध एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपकी बुक से देखते हैं। हम जरा एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके क्या बनता है, जरा ये रब करा हुआ है जरा, आपके डिग्री और रेडियन। हम बात करें जरा, देना मुझे, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है रेडियन मेजर बनाइए, डिग्री को कन्वर्ट, क्या कहता है कन्वर्ट दी फॉलोइंग डिग्री, कन्वर्ट दी फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन। क्या कहना भाई, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। पहला कहता है 25 डिग्री को बदलिए, किसको बदलिए 25 डिग्री को, और दूसरा कहता है -44 डिग्री और 30 मिनट्स को भी बदलिए। कोई बात नहीं, बदल देंगे। यानी कि इसको और इसको, ये दो एग्जांपल है, कहता है इनको कन्वर्ट कीजिए, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। भाई कर लेते हैं, अभी बताया। अगर मुझे डिग्री को रेडियन में बदलना है तो रेडियन लगाना है, लगाना है तो ऊपर, बोलना मत भूला करो बार बार, जैसे आपके बाप का नाम याद रख लिया है ऐसे ये चीजें याद बार बार रिपीट किया करो। लगाना है तो ऊपर, यानी कि 25 लगाना कौन है रेडियन, हटाना कौन है डिग्री, कैंसल
5 से 5 कितना भाई 36। रिजल्ट कितना आया 5/36। बस आंसर आ गया भाई, कुछ नहीं है। किसमें कन्वर्जन होगा रेडियन, किसमें कन्वर्जन होगी रेडियन में। सही बात है। सेकंड को और बदल लेते हैं। कहता है ये था पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और बदल लेते हैं। कहता है -47 डिग्री 30 मिनट्स को किसमें बदलूं रेडियन में। बस रेडियन में ये दोनों चीजें सेम तो नहीं है ना, डिग्री और मिनट तो अलग अलग हैं। पहले इनको कंप्लीट डिग्री बनाइए, फिर डिग्री को ही कन्वर्जन किसमें कीजिए रेडियन में। मिनट को थोड़ा करते हैं, किसका रिलेशन था अपने पास डिग्री का। चलिए माइनस है तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं ना, माइनस तो बता के चले थे, माइनस जो सब मेजरमेंट है कि डायरेक्शन बताती है। यानी कि रिजल्ट है क्या 47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। गलत है क्या? हाँ गलत है, बोलिए जरा। मिनट थी भाई, मिनट को क्या बदल दिया डिग्री बना दी। 60 से डिवाइड करूंगा तो डिग्री बनेगी, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड बनेगी मिनट की। सही बात है। ये 30 से कैंसिल किया। एग्जैक्ट में लिखूं तो क्या लिखूं 47.5 डिग्री। 47.5 डिग्री 1/2 है भाई। हाँ 1/2। जो आप ये लिखते थे जैसे एग्जैक्ट में लिखते थे 2 and 1/3, बोला क्या लगा था 2 and 1/3। तो एक्चुअली तो है तो यही ना 2 + 1/3। दोनों बातें सेम ही तो है, दोनों बातें सेम है। से बदल के देख लो जरा, इनको सॉर्ट आउट करोगे 2 × 3 = 6 + 1 7/3, 3 × 2 = 6 + 1/7 दोनों रिजल्ट सेम। यही बात यहाँ है। आ जाइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो कितना बना मेरा ये 70 कितना बनता है 94, यानी कि 95/2 डिग्री। किसमें बदलना है रेडियन में। रेडियन में जिसको सॉरी जो लगाना है वो ऊपर यानी कि रेडियन लगाना है, लगा दो जरा। -95/2 मल्टीपल π/180 हो गया। कैंसिल आउट कर दो जरा। 5 में गया 19, ये गया 36। और बताओ तो जरा चेक कर लेना शॉर्ट और बनता। मेरी कैलकुलेशन में यही बना, आप अपने हिसाब में देख लेना कर जाए। -19/72 पाई, दिस इज आंसर। -19π/72, दिस इज आंसर। यही करना है ओके। अब इस मामला में इससे ज्यादा पीछे करना ही नहीं। आइटम समझ में। यानी कि हमने कन्वर्ट किसको किया डिग्री को रेडियन में। अब मल्टी मारते हैं, अब किसको बदले रेडियन को डिग्री। चलिए कन्वर्जन दूसरा ले लेते हैं। अगर मुझे कन्वर्जन करना है दूसरे बार, देखिए जरा कन्वर्जन करें सेकंड। अब क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन आपके बुक में कहता है कन्वर्ट, क्या कहता है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अभी बता था डिग्री में बदलना है तो इसका मतलब पाई हटाना है, और हटाना है तो नीचे, लगाना है तो बना देंगे। पहला कहता है आपके पास 11/16 रेडियन है, इसको किस में बदलना है डिग्री में। आगे तो आसान सा 11/16 इज इक्वल 11/16 मल्टीपल, लगाना कौन है पाई। कोई जरूरी नहीं है, नहीं कोई जरूरी नहीं है। 1 रेडियन भी 1 ही कहलाएगा, अकेला 1 ही लिखूंगा, पाई क्यों लगाऊंगा।
पाई रेडियन तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट है। रेडियन में मेजरमेंट ये तो नहीं है ना कि हमेशा पाई में ही हो। पाई तो एक नोटेशन है एक स्ट्रेट लाइन के एंगल की। रेडियन तो 1 भी है, रेडियन 2 भी है, रेडियन 3 भी है। 11/16 भी रेडियन है, लिखा हुआ है। यहाँ कह दो रेडियन, हो गया बस ऑटोमेटिकली। यहाँ ये लोग ये सी लगा दिया नोटेशन में रेडियन। रेडियन में ये कहता डिग्री में बदलना है, यानी कि पाई हटाना है, तो हिसाब किताब हुआ 180/पाई। 180/पाई बदल गया डिग्री में, पर बदलना तो एग्जैक्ट है, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 11/16 मल्टीपल 180/पाई कितना रे 22/7। अभी बता थे पाई हटाना हो तो कंप्लीट सॉल्व करते हैं, पाई हटाना तो कंप्लीट सॉल्व करते हैं। पाई लगाना हो तो तब पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लगेगी। यहाँ जब कैंसल आउट हुआ तो ये कैंसल आउट हुआ 2। यहाँ से अगर मैं कैंसल आउट करूँ तो ये हुआ 90 और ये कैंसल 8 तो 45 आई थिंक सही है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट बना 7 5 35 7 4 28 यानी कि 315/8 डिग्री। अभी बताए थे डिग्री में कंप्लीट करो, फ्रैक्शन में नहीं लिखते, डिग्रियां फ्रैक्शन में नहीं लिखी जाती। कंप्लीट करने के लिए पहले 8 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड हम रफली करते हैं। 315 को किससे डिवाइड किया 8 से, 8 से डिवाइड करो तो 8 3 जा 24 75 8 9 73 आई थिंक यही बना। फिर भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लो। तो ये बना भाई, इसको एग्जैक्ट में लिखा तो ये 39 3/8 डिग्री हो गया, सही है। इससे पता चला है डिग्री तो पूरी कंप्लीट 39 है, 3/8 सबसे छोटा। जब डिग्री से छोटा बने तो उसमें किस में बदल लो मिनट में, और जब मिनट में 1 से छोटा बने तो सेकंड में। बस यही सिस्टम, यानी कि बना 39 डिग्री 3/8 मल्टीपल 60 मिनट बन गई। अब ये भी कंप्लीट कर लो, ये 36 180 यानी कि रिजल्ट बना 39 डिग्री 180/8 मिनट। डिवाइड फिर रफली 180/8 कितना बना भाई 8 2 20 2 4 आई थिंक यही बना। तो ये बना भाई 39 डिग्री 22 मिनट्स 4/8 कितना बचा था 4/8 ये 1/2 और 1/2 को 30 सेकंड कह सकते हैं, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो यही बात क्या बनी 39 डिग्री 22 मिनट्स 1/2 सेकंड, सॉरी 1/2 मिनट्स यानी कि 30 सेकंड। कितनी 30 सेकंड डायरेक्ट मिल गया। नहीं तो 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड बनाने के लिए, 2 से कैंसिल करूंगा भाई 30 आता है। तो रिजल्ट आया 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड। आसान सा आएगा समझ या नहीं आई। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके। जैसे -4 है, मैंने बार बार कहा माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं। -4 कहता है, रब कर दो। ओके, नेक्स्ट पार्ट कहता है -4 को कन्वर्ट कीजिए। -4 को आप खुद करेंगे, मैं नहीं करने वाला। नेक्स्ट है 5π/3 कहता 5π/3 को किसमें बदलिए डिग्री में। अब देखो ये बातें 5/3 पाई ये तो है 5/3 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई, पाई से कैंसर 3 से 6 30 60 कितना बारे 300
डिग्री एग्जैक्ट समझ में आई। तो आंसर 300 डिग्री कन्वर्जन सही है। यानी कि अब तक हमने बात की किसकी, कन्वर्जन, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री, सही है। अब इनके कन्वर्जन की जरूरत नहीं, अब मैं बात करता हूं सर्कुलर फंक्शन में सर्कल की एप्लीकेशन, क्योंकि जब हमने पहले या दूसरे लेक्चर में बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट की बात करूंगा आगे जाऊंगा, तो हम बात कर रहे थे कि पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सर्कल से निकला। किससे निकला, सर्कल से निकला। अगर किसी सर्कल में ये रेडियस r है और ये r मेरे पास l हो जाए तो l बाई r इज इक्वल टू थीटा रेडियन मेजरमेंट होती है। l बाई r इज इक्वल टू थीटा रेडियन ये मेजरमेंट होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्यों होती है, कैसे होती है, ये भी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो वीडियो में रिकॉर्ड है उसमें हमने बातें नहीं कर रखी, ठीक है। और वैसे भी हम सबसे ज्यादा निचोड़ कभी भी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। समझ आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, आसान सा प्राइमरी टाइप, ध्यान से सुनना जरा प्लीज। कौन सा, प्राइमरी टाइप का क्वेश्चन, मतलब प्राइमरी टाइप, प्राइमरी में अगर पढ़ के आएगा तो क्वेश्चन भी आता है। ये कहते हैं विल मेक 360 ए, एग्जांपल ले रहा हूं, एप्लीकेशन उसका बेस कहता है ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन ए मिनट, इन 1 मिनट, in 1 minute. So how many radians does it turns in 1 second? So how many radians? So how many radians? How many radians does it turn? Does it turn in 1 second? In 1 second. जरा समझ लो, कहते हैं आपके पास किसी गाड़ी का पहिया, मान लो एक गाड़ी का पहिया 1 मिनट में चलते हुए पूरे 360 चक्कर लगा देता है। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगा देता है। अब कहता बताइए 1 सेकंड में कितने रेडियन घुमा होगा। गलत बात, बिल्कुल नहीं, गलत। प्राइमरी पढ़ के नहीं आए, इसका प्यार से सोचिए, सोच के बताइए जरा हाउ। और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कोई ज्यादा दिक्कत फील हो, बहुत आसान क्वेश्चन, सोचोगे तो बहुत आसान। वाकई एक बात नहीं सोच पा रहे हो कि 360 डिग्री एक चक्कर में होता है, जबकि चक्कर तो 360 लगाए। हाँ, जहां कंफ्यूज आ रहे हो वो कहां कंफ्यूज आ रहे हो, कंफ्यूज आ रहे हो मियां कि चक्कर 360 लगाए हैं, 360 डिग्री नहीं। 360 डिग्री तो एक रिवॉल्यूशन में होता है, 360 रिवॉल्यूशन में तो 360 मल्टीपल 360 हो गए भाई, समझ आई। यानी कि 1 मिनट में रिवॉल्यूशन कितनी, 360 मल्टीपल 360। आई गल समझे, ओके। अब सॉल्यूशन पे आ जाइए, समझ में आ गई। हाँ, दी रेडियन रिवॉल्व बाय ए व्हील इन 360 revolution. The radian revolved by a wheel in 360 revolution. कितना? 360 मल्टीपल 360। समझाई? क्योंकि एक चक्कर में एज पर लिखा मत भूलना, एज रेडियन revolved by a wheel in one revolution, in
1 revolution is equal to 360 degree. 360 degree. The radian revolved by a wave in 360 revolution. एक में अगर 360 डिग्री रिवॉल्व करता है तो चक्कर तो 360 लगाएंगे, तो 360 चक्कर में कितना घूमेगा? 10 प्राइमरी में पढ़ के आए हैं, ज्यादा के लिए गुणा, कम के लिए भाग है, ऐसा ही बोलते थे ना प्राइमरी टीचर। तो यही बात तो है भाई, अगर एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री हुई तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना हुआ? मल्टीप्लाई, यानी कि 360 मल्टीपल 360। दैट इज, अब लिखने का तरीका बोलो, दैट इज रेडियन revolved by wheel in 60 seconds is equal to 360 मल्टीपल 360। तो समझे? क्योंकि वो कहता है ये जो रिवॉल्यूशन थी वो 1 मिनट की रिवॉल्यूशन थी, यानी कि 60 सेकंड की रिवॉल्यूशन थी। रिवॉल्यूशन किसकी निकालनी है? 1 सेकंड की। रेडियन रिवॉल्व्ड बाय व्हील इन 1 सेकंड। एक के लिए क्या करते हैं प्राइमरी में? डिवाइड, यानी कि 360 मल्टीपल 360 बाय 60 सही बात है। वैसे आप क्योंकि रेडियन में था तो यहाँ 2 पाई लिख सकते हो। एग्जैक्ट बात तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? 2 पाई, क्योंकि रेडियन की मेजरमेंट थी और रेडियन में 360 डिग्री लिखना तो सैद्धांतिक तौर पे गलत है। किस तौर पे? सैद्धांतिक तौर पे गलत था, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा इनिकल टूल्स करेक्ट कर दूं, 2 पाई लिख के। तो यहाँ 360 को 2 पाई, यानी कि मैंने क्या किया? 360 मल्टीपल 2 पाई बाई 66। कितना आंसर है? पाई। अब अंदाजा लगाओ जरा कितने डिग्री घुमा। ठीक है, पार है बना के 360 डिग्री घुमा, जबकि आप 6 डिग्री आंसर बता रहे हैं। कितना आंसर बता रहे थे? 6 डिग्री, जबकि ये बात सही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो इसलिए ऐसे नहीं आएगा, अब इस ढंग से आएगा। कितना है आंसर? 12 पाई। कोई दिक्कत हो गया? नोट कर लो। और अभी ना करने का मूड है तो आगे बढ़ लेते हैं। बढ़ ले थोड़ा सा आगे चले, चले चल रब कर दो। ओके, एक आध और क्वेश्चन और इसी का एप्लीकेशन ले लेते हैं। ये तो एक सिंपल था, है तो सर्कुलर मेजरमेंट ही ना। क्या थी? सर्कुलर मेजरमेंट। पर सर्कल में लेंथ और आर्क हमने इसमें कहीं पर भी यूज नहीं। अगले क्वेश्चन पे करते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, ले ले। देखिए ये कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंस एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। लिख देता हूं, कहता है फाइंड द डिग्री मेजर। क्या कहते हैं? फाइंड द डिग्री मेजर। Find the degree measure of the angle subtend at the center of a circle. At the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। आगे क्या कहता है? कहते हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। क्या कहा कि यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो कहता है मेरे पास एक सर्कल है,
जिसका रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। हियर ध्यान से सुनना, हियर रेडियस इज इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर, सही है। दैट इज इक्वल टू r कह लो, r से रेडियस r से डिनोट करते हैं। if L be the arc, if L be the arc, then L is equal to 22 सेंटीमीटर। अपना कोई रोल नहीं गिवन है, सही है। अभी बता के हटे थे, यदि मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r हो, r की लेंथ l हो, तो L बाई R इज इक्वल टू थीटा होता है। L बाई R इज इक्वल टू थीटा, यही बात तो कह रखी है। कहता है कि आर्क है 22 सेंटीमीटर की, बताइए सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। मुझे पता है सेंटर का एंगल निकालने का फार्मूला है आर्क बाई रेडियस से, आर्क बाई रेडियस से। एज क्या लिखोगे, एज थीटा इज इक्वल टू L बाई R, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू L कितना 22, R कितना 100। किसमें थी ये, तो रेडियन में आया है। किसमें आया है, रेडियन, ऑटोमेटिकली रेडियन है, क्योंकि ये मेजरमेंट सर्कुलर मेजरमेंट जो होती है रेडियन मेजरमेंट कहलाती है। कौन सी मेजरमेंट कहलाती है, रेडियन मेजरमेंट है। बदलना किसमें है, डिग्री में नहीं, डिग्री में मांग रखा। दिस इज इक्वल टू 22 बाई 100 मल्टीपल 180 बाई पाई, समझे। अब डिग्री बनी, यहाँ तो रेडियन है भाई, यहाँ लिखना मत भूलना, रेडियन, ये रेडियन है। क्या बन गई, डिग्री आ जाइए जरा। ये हुई 22 मल्टीपल 180 बाई 100 मल्टीपल 22/7, पाई की वैल्यू 22 से 22 के कैंसिल भाई। चलिए 0 से 0 रानी उड़ा दो भाई, 2 9 2 5, मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो ये बना, सही है। इसे ये डिग्री बना, एग्जैक्ट में लिखूं तो ये बना 12 3 5। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो कहता हूं 12 डिग्री 3/5 मल्टीपल 60 मिनट, ठीक है। कैंसिल कर लें तो 5 में 12 बना ना, पक्का। तो कितना हुआ, 12 डिग्री और 36 मिनट, ये आंसर आ गया। 12 डिग्री 36 मिनट, सही है। एक प्यारा सा क्वेश्चन हो, टाइम रहता तो देख लो, एक प्यारा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर ही लेंगे, शायद थोड़ा बहुत टाइम बचा होगा। हो गया, चलिए ओके, हो गया। चलिए ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज में जितने भी आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चन है ट्राई करते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम हम कल नहीं परसों डिस्कस करेंगे, कल की छुट्टी रहेगी, ठीक है, परसों डिस्कस करेंगे। थैंक यू।